Good morning to all of you, my dear students. Today we are discussing about osmosis, osmotic pressure, reverse osmosis, semi-permeable membrane, and how will you calculate the molecular mass of non-volatile solute by the help of osmotic pressure. तो आज हम पढ़ेंगे परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है और अनुलोम परासरण क्या है और अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, परासरण और विसरण में अंतर क्या है और परासरण दाब की सहायता से किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर में चेंज न होने वाले सॉल्यूट हैं उनका अणुभार कैसे निकालेंगे। तो आज इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आते हैं ब्लैक बोर्ड पर, देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यानी विलायक का प्रवाह फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू कैन टेक वन किशमिश granules and drop into the water, then the flow of water means flow of solvent from solvent into the solution, means from lower concentration of water into the higher concentration of kismis solution. This is known as osmosis. तो यहाँ लिखेंगे flow of solvent, क्या लिखेंगे? flow of solvent, flow of solvent, flow of solvent, flow of solvent from solution of, from solution of lower concentration, lower concentration to the solution of, to the solution of higher concentration, higher concentration, ठीक है, to the solution of higher concentration is known as osmosis, osmosis, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखो, सॉल्वेंट का फ्लो, फ्लो माने होता है गति, बहना, प्रवाह, और सॉल्वेंट माने होता है विलायक, विलायक का प्रवाह विलयन के निम्न सांद्रता से विलयन के उच्च सांद्रता में होता है, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इट मीन्स osmosis is a process in which flow of solvent from solution of lower concentration to the solution of higher concentration is known as osmosis. परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक का प्रवाह विलयन के निम्न सांद्रता से विलयन के उच्च सांद्रता की तरफ होता है, तो इसे हम ऑस्मोसिस या हिंदी में परासरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई? द excess hydrostatic pressure, the excess hydrostatic pressure, the excess hydrostatic pressure that build up when
when solution is separated, solution is separated from solvent is called osmotic pressure, osmotic pressure. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं, ये ध्यान दो। ये हो गया एक प्रकार का टम्बलर, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया और यहां लगा दिया गया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको लिख दे रहा हूं SOLUTION सॉल्यूशन। ये क्या है वाटर, ये वाटर है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वाटर है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए। कब सेपरेट हुए अलग अलग, बोलो? जब एक प्रकार की हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट वाटर से क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा बाय द हेल्प ऑफ SPM माने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां लगा हुआ है, देखिए, जिससे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्डअप करते हैं। ये प्रेशर मशीन है, क्या है ये प्रेशर मशीन PM। यहां से हम प्रेशर देते हैं, जो ही प्रेशर देते हैं तो जो सॉल्यूशन है वह सॉल्वेंट से बिल्कुल क्या होने लगता है, अलग होने लगता है, सेपरेट होने लगता है। तो जितना यहाँ प्रेशर लगता है उसको हम काउंट करते हैं mm में, बार में, इन दोनों में जिसमें आपको इच्छा हो। तो वही प्रेशर जो हम यहाँ लगाने पर काउंट करते हैं, बार में हो या mm मिलीमीटर में हो, जिसके वजह से सॉल्यूशन हमेशा वाटर सॉल्वेंट से सेपरेट अलग अलग हो जाए थ्रू SPM सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन हिंदी परासरण दाब वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब स्थैतिक दाब पैदा होता है, जिसके वजह से सॉल्यूशन सॉल्वेंट से सेपरेट अलग अलग होने लगता है, तो उस जल स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टैंड? इट इज इंडिकेटेड बाय पाई। इसको किससे लिखते हैं? इट इज इंडिकेटेड बाय, इंडिकेटेड माने इसको लिखते हैं इट इज इंडिकेटेड बाय पाई। अंडरस्टैंड? पाई से लिखते हैं इसको। अब इसके बाद आता है थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग क्या आता है? SPM। SPM क्या है PN सर? SPM क्या है? SPM को फुल फॉर्म लिखते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या लिखते हैं? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। देखो, इसको लिखते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लिखते हैं इसको हम, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लिखते हैं इसको, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है तो उसको सेपरेट करने का तरीका है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, when two different concentration of solution is separated by a membrane, ठीक है, membrane।
माने दो विभिन्न प्रकार के अलग कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन अगर है तो उसको हम सेपरेटेड करते हैं, अलग करते हैं बाई ए मेम्ब्रेन which is called semi permeable membrane or SPM, semi permeable membrane understand, या शॉर्ट में कहते हैं SPM, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या सॉल्वेंट सेपरेटेड बाय सॉल्यूशन, solvent separated by solution, ORR, solvent is separated by solution, okay, solvent is separated by solution. We can apply, क्या अप्लाई करेंगे, we can apply through SPM, किसके द्वारा हम अप्लाई करेंगे, SPM के द्वारा। तो ये दो काम करता है, या तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो और उसको हम सेपरेट करें तो एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या सॉल्वेंट को हमें सॉल्यूशन से अलग करना है तो भी हम SPM का यूज करते हैं। अब दो प्रकार का SPM होता है, there are two types of SPM, दो प्रकार का होता है, there are two types of SPM, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल, ठीक है, SPM, नेचुरल SPM, जैसे सुअर का ब्लैडर या क्रिप ब्लैडर, लिवर ब्लैडर, या लिखते हैं पिग्स ब्लैडर, ठीक है, पिग्स ब्लैडर, ये क्या है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, नेचुरल SPM का, किसका है, नेचुरल SPM का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पिग्स ब्लैडर, सुअर का ब्लैडर जो लिवर का ब्लैडर होता है, अंडरस्टैंड। सेकंड है आर्टिफिशियल SPM, अंडरस्टैंड, आर्टिफिशियल SPM। तो इसके लिए होगा कॉपर फेरोसाइनाइड, ये एग्जांपल हो जाएगा, बेस्ट यूज होता है, या सिलिकेट ऑफ कोबाल्ट निकल, सिलिकेट्स ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, अंडरस्टैंड, ये भी एग्जांपल हो जाएगा। तो ये रहा SPM। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस, ये हो जाएगा सेकंड टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हो जाएगा सेमी परमेबल थर्ड टॉपिक हो गया, और फोर्थ टॉपिक होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, REVERSE, रिवर्स ऑस्मोसिस, अंडरस्टैंड, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये फोर्थ टॉपिक होगा। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या ध्यान देना है, तो इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट साइड व्हिच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, और किस पे डाला जाता है, सॉल्यूशन पे, जिसके वजह से जो सॉल्वेंट का फ्लो है, प्रवाह है, वह विलयन से विलायक यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड में होता है, इसलिए इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां लिखेंगे इफ द प्रेशर अप्लाइड, if the pressure applied on the solution is greater than osmotic pressure, 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 then
flow of solvent, flow of solvent, flow of solvent, mind it, from solution into solvent site. Solvent site is called reverse osmosis, is called reverse osmosis. ये रहा रिवर्स ऑस्मोसिस, वह प्रक्रिया है जिसमें यदि दबाव विलयन पर डाला जाए वह ग्रेटर हो किसके तुलना में, ऑस्मोटिक प्रेशर के तुलना में, तब सॉल्वेंट का फ्लो, विलायक का प्रवाह सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ होने लगता है, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद पांचवा टॉपिक होगा आपका, ये क्या होगा पांचवा टॉपिक भाई? पांचवा टॉपिक आपका होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन यानी परासरण और विसरण में क्या अंतर है, इसमें ध्यान रखिए। ऑस्मोसिस, यहां लिखेंगे ऑस्मोसिस और एक कॉलम बनाएंगे बीच में, और यहां लिखेंगे डिफ्यूजन, यहां लिखेंगे डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में पहला लाइन लिखेंगे ऑस्मोसिस हैपेन थ्रू एसपीएम, यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। तीसरा में लिखेंगे फर्स्ट, देयर इज नो एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड इन डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस में किसी प्रकार की एसपीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि ऑस्मोसिस में एसपीएम की जरूरत पड़ती है। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड by applying pressure, additional pressure on them, but diffusion process cannot be reversed or cannot be stopped by applying additional pressure on them. परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर कोई भी बाह्य दाब, एडिशनल प्रेशर लगाने करके उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। लेकिन डिफ्यूजन का भी स्टॉप और रिवर्स नहीं हो सकता है। जो थर्ड है ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस केवल सॉल्वेंट में होता है। ऑस्मोसिस ओनली कैन टेक प्लेस इन सॉल्वेंट। डिफ्यूजन क्या होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है और सॉल्वेंट में भी होता है। अंडरस्टैंड। तो ये तीन डिफरेंस हुआ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। फिर से बता रहा हूं, ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट डिफ्यूजन प्रोसेस कैन नॉट बी रिक्वायर्ड एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा। ऑस्मोसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट में होता है, जबकि डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन लिक्विड, गैस एंड सॉल्वेंट, तीनों में होता है। लिक्विड में भी होता है, गैस में भी और सॉल्वेंट में भी होता है। दो। तीसरा, osmosis can be stopped or reversed by apply additional pressure on them. osmosis को या तो उल्टा कर सकते हैं रिवर्स, या हम स्टॉप कर सकते हैं कोई एडिशनल प्रेशर अप्लाई करके। बट डिफ्यूजन प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप और बाय रिवर्स बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन देम। तो ये तीन डिफरेंस मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के केस में। हिंदी में बता देता हूं, ऑस्मोसिस के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन विसरण के लिए कोई अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया केवल विलायक में होती है, विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्रव में, गैस में और विलायक तीनों में होती है। तीसरा, ऑस्मोसिस परासरण को किसी एडिशनल प्रेशर अप्लाई करके रोका या रिवर्स किया जा सकता है, किंतु विसरण के लिए कोई भी एडिशनल प्रेशर अप्लाई करके न तो रोका जा सकता और न तो रिवर्स किया जा सकता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन यू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां लिख रहा हूं मैं,
यहां ध्यान दीजिएगा, नोट डाल कर लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से, पाई इक्वल टू सी आर टी, जबकि C बराबर होता है NB बाई भी, इसलिए होगा पाई इक्वल टू NB बाई भी मल्टीप्लाई RT। अब NB बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB होता है, इसलिए होगा पाई इक्वल टू NB अपॉन MB मल्टीप्लाई भी गुणे RT। और फाइनल जो फॉर्मूला होगा उसे मैं यहां लिख रहा हूं, पाई इक्वल टू क्या होगा, WB अपॉन भी मल्टीप्लाई MB मल्टीप्लाई RT। तो MB बराबर हो जाएगा WB मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन पाई भी। ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, यहां लिखेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास यानी MB कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखा हूं बॉक्स में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट MB मोलर मास। तो MB बराबर WB मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन पाई भी। वेयर मतलब इसमें क्या क्या है, MB क्या है, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, क्या है ये बोलो, मोलर मास है, ठीक है। अब WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी चीनी का, नमक का, ग्लूकोज का, किसी का भी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में, समझ गए। और इसके बाद WB के बाद MB हो गया, उसके बाद क्या बचा, भी बचा। तो भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ गए। R क्या है, गैस कांस्टेंट, समझ गए। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, बोलो, लीटर डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, समझ गए। हाँ, डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। अब ये T क्या है, बोलो, ये T क्या है, टेम्परेचर। T क्या है, टेम्परेचर है, समझ में आ गया होगा। इस पे न्यूमेरिकल सवाल आता है MB कैलकुलेट करने के लिए। तो न्यूमेरिकल सवाल में क्या देगा, WB पदार्थ का भार ग्राम में, R देगा गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है 0.314, और T देगा टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे, और पाई की वैल्यू देगा परासरण दाब की, बार में हो या मिलीमीटर में, और भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा। और इस तरह से हम MB निकाल लेंगे, मोलर मास किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाल लेंगे। अब इनके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है, ये कौन सा था, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। छठवां टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस बार काफी ज्यादा यहाँ ब्राइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाई बराबर होता है CRT, और C माने कंसंट्रेशन, C बराबर होता है NB अपॉन V, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे C के जगह पे, तो पाई बराबर NB अपॉन V R इंटू T होगा। NB बराबर होता है WB अपॉन MB, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे NB के जगह पे, तो क्या होगा, पाई बराबर WB अपॉन MB, ठीक है, अपॉन MB इंटू V RT। अब इसके बाद MB बराबर हो जाएगा WB गुणे R गुणे T अपॉन पाई भी, जहाँ WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, R बराबर गैस कांस्टेंट 8.3 और 4
वैल्यू होता है T टेम्परेचर होता है, गिवन टेम्परेचर एडिशन बाई 273.15 पाई एज ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन इन बार मिलीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी। अब हम आपको टॉपिक पढ़ा देते हैं 7th नंबर का टॉपिक, यहाँ लिख रहा हूँ 7 नंबर का टॉपिक, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 7 नंबर का टॉपिक, ठीक है। यहाँ देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये बता रहा हूँ। ऐसा सॉल्यूशन दो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, है ना, when two solution have equal their concentration value, understand, C बराबर N upon V, which is known as isotonic solution। अब एक और इसमें होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन वैल्यू, ठीक है, 0.9 मास पर वॉल्यूम से ज्यादा हो, M/V, यानी जिसका ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन C बराबर N/V मोर देन 0.9 मास पर वॉल्यूम हो, उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एक है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन लोअर देन 0.9 मास पर वॉल्यूम, इसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक बार और बता देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which there are two solution having equal concentration value। ऐसा दो विलयन जिसका सांद्रता वैल्यू जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब वैल्यू एक बराबर हो, तो उसे हम आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। बट ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो या कंसंट्रेशन वैल्यू मोर देन 0.9 मास पर वॉल्यूम से ज्यादा हो, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन वैल्यू लेस देन 0.9 मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम 0.9 मास पर वॉल्यूम से लेस हो, तो इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह से आपको आज मैंने 7 टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट में डालने पर प्रभाव पड़ेगा और न डालने पर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डालने से, किस चीज के डालने से? नॉन वोलेटाइल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ना डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब ये कहा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, किंतु ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अंडरस्टैंड? तो आज का टॉपिक है ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। सेकंड टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, the excess hydrostatic pressure that build up when solution is separated from solvent is called osmotic pressure. It is indicated by pi and given at the blackboard by one example, solution and water applying hydrostatic pressure, and you can calculate osmotic pressure in quantity, then this is called osmotic pressure. Understand? SPM, semi-permeable membrane, when two different concentration of solution is separated by a membrane which is called semi-permeable membrane, it is short known as SPM, and there are two types of semi-permeable membrane. One is natural semi-permeable membrane and second is artificial semi-permeable membrane. Natural semi-permeable membrane example is pig's bladder. Artificial semi-permeable membrane is copper ferrocyanide and silicates of cobalt and nickel, iron, cobalt and nickel. Fourth topic is reverse osmosis. If the pressure applied on the solution is greater than osmotic pressure, then the flow of solvent from solution into solvent side is called reverse osmosis. What is the fifth topic?
What is the difference between osmosis and diffusion? Osmosis process can take place through semi-permeable membrane. In diffusion process cannot require any types of semi-permeable membrane. Osmosis only takes place in solvent, but diffusion process can take place in solvent as well as in liquid and gas. Osmotic pressure can be reversed or stopped by the applying additional pressure on them, but diffusion process cannot be stopped or reversed by applying any additional pressure on them. And sixth topic is known as calculation of molar mass by osmotic pressure. As you know, pi is equal to CRT and C is equal to NB by V. So that's why we can put the value of C in formula pi is equal to CRT, then pi is equal to NB upon V into RT, and the value of NB is equal to WBI upon MB. That's why we can put the value of NB on place of NB. Then the final formula is pi is equal to WB upon MB multiply V into RT, and final formula how can we calculate the molar mass of non-volatile solute. That's why MB is equal to WB multiply R multiply T upon pi V, where WB is the weight of solute in gram, R is the gas constant, T is the temperature, pi is the osmotic pressure, in bar or millimeter, V is the volume of solution. And the last topic 7, isotonic 7. When two types of solution but their osmotic pressure is always equal, then that type of solution is called isotonic solution. And hypertonic solution is a type of solution where the concentration value is more than 0.9 mass per volume is called hypertonic solution, and the type of solution having the less than 0.9 concentration mass per volume is called hypotonic solution. तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much.